दर्शकों, आज बात करते हैं हम एडिनियम ओबेसम की, जिसको कि हम डिज़र्ट रोज़ भी कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान का गुलाब। ये एक सकुलेंट की श्रेणी में आने वाला पौधा है जो कि बहुत ही सुंदर फूल देता है। लोग इसको एनुअल प्लांट के रूप में या बहुवर्षीय पौधे के रूप में, या आप कह सकते हैं बोंसाई बनाकर रखने में बहुत ही इच्छुक रहते हैं। डिज़र्ट रोज़ जो है कंटेनर गार्डन के लिए एक बहुत ही अच्छा उष्णकटिबंधीय पौधा है। एडेनियम में पीले रंग के, गुलाबी कलर के, लाल रंग के, सफ़ेद रंग के और मिक्स कलर के अंदर फूल आते हैं, और लगभग 200 से 250 कलर के जो शेड्स हैं, जिनमें कि मिक्स्ड कलर में ये इनके फूल वाले पौधे उपलब्ध हैं। एडिनियम आमतौर पे सकुलेंट की श्रेणी में आता है। इसे आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर लगा सकते हैं। ख़ास तौर से इसको जो सूर्य की किरणें हैं, जो धूप है, वो भरपूर चाहिए होती है। जहाँ तेज़ धूप पड़ती है वहाँ पर इसको रेगुलर वाटरिंग यानी रोज़ाना पानी की आवश्यकता होती है। सर्दियों में आमतौर पर इसे पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि सर्दियों में ये पौधा सुषुप्त अवस्था यानी कि डॉर्मेंसी में चला जाता है। लोग इस डिज़र्ट रोज़ यानी कि एडिनियम को लगाने के इसलिए इच्छुक होते हैं। इसके मुख्य 3 कारण हैं। एक तो फूलों के लिए, दूसरा उसकी एक अच्छी शेप, अच्छे आकार की वजह से, और तीसरा उसको बोंसाई के रूप में अपने पास उगाना पसंद करते हैं। अगर हम एडिनियम यानी कि डिज़र्ट रोज़ की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो दक्षिणी सहारा के रेगिस्तान, या फिर हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी अफ्रीका और अरब देश हैं। और इसको जो मिट्टी जो इसके लिए उपयुक्त रहती है वो है सैंडी सॉइल, और जिसमें कि पानी रुके नहीं, जिसको कि हम वेल ड्रेन्ड सॉइल कहते हैं, जिसमें पानी की निकास अच्छा हो, वो उस प्रकार की जो मिट्टी है इसके लिए उपयुक्त रहती है। वैसे तो ये पौधा सुषुप्त अवस्था यानी कि डॉर्मेंसी में सर्दियों में जाता है, परंतु अगर मॉइस्चर, उसमें पानी की कमी हो गई तो किसी भी समय डॉर्मेंसी में, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है और पत्ते उसके झड़ जाते हैं। साथ ही ये देखा गया है कि अगर सर्दियों में भी अगर आपने अच्छी देखभाल करी तो पत्ते सर्दियों में रह भी जाते हैं कई बार। जो फूल आते हैं एडिनियम पे, वो नए ब्रांचेस पे आते हैं, और नई ब्रांचेस के लिए आपको क्या है कि प्रूनिंग करनी पड़ती है। जैसे ही आप प्रूनिंग करें तो सही समय जो है, फूल आने से पहले प्रूनिंग की जाती है, जिससे कि नई शाखाएं फूट सकें और नई शाखाओं पे नई कलियां आ सकें। कई बार जब कलियां आती हैं और हम देखते हैं उसमें कलियों कलियों के ऊपर जलने की प्रॉब्लम नज़र आती है, खास तौर से गर्मियों के समय में। ऐसे समय में आपको उसके बचाव कैसे कर सकते हैं? आपको उसको शेड नेट, 50% वाला शेड नेट से अगर आप अपने पौधों को ढक कर रखेंगे ऊपर से, तो काफ़ी हद तक इस प्रकार की प्रॉब्लम से निजात पाई जा सकती है। सर्दियों में ये पौधा सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, फिर भी आपको पाले से इसे बचाना पड़ता है। आमतौर पे पतझड़ और सर्दियों में पानी की कम आवश्यकता पौधे को होती है, क्योंकि उस समय वो डॉर्मेंसी में होता है। इस पौधे को अगर आप ज़मीन में लगाते हैं और अच्छी ज़मीन है, वेल ड्रेन्ड सॉइल है, तो आपका ये पौधा लगभग 9 फुट ऊंचाई तक जा सकता है, और इसकी जो चौड़ाई है लगभग 4 फुट की चौड़ाई भी ग्रहण कर सकता है। हॉट जो क्लाइमेट है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है, और गर्मी इसे बेहद पसंद है। गर्मियों में इसकी एक्टिव ग्रोथ होती है, बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। वहीं अगर इस पौधे को आप कंटेनर में लगाते हैं तो इसकी हाइट जो है वो काफ़ी हद तक आप नियंत्रित कर पाते हैं, और ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती है। कई बार आप एडिनियम को देखते हैं तो आप उसका जो तना है, जिसको कि हम एक तरह से पेट भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में उसको काउडेक्स बोलते हैं। काउडेक्स का मतलब हो गया वो पानी को संरक्षित कर कर अपने अंदर इकट्ठा रखता है, ताकि बुरे समय में वो पानी का उपयोग किया जा सके। अगर डिज़र्ट रोज़ या एडिनियम के ट्रंक, जिसको कि हम काउडेक्स बोलते हैं, वो अगर सॉफ्ट हो रहा है, नरम पड़ रहा है, तो इसका मतलब पानी की कमी हो रही है, और ऐसे समय में फिर पानी दिया जाना चाहिए। कई बार पानी की कमी का आपको पता लगता है, पत्ते मुड़ने लग जाते हैं, तब भी इसका मतलब है पानी की कमी है। डिज़र्ट रोज़ का अगर आप प्रोपोगेशन करना चाहते हैं, डिज़र्ट रोज़ का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, उसका संवर्धन करना चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। एक है कटिंग के द्वारा, दूसरा है बीज के द्वारा। आपके पास अगर एडिनियम है घर में तो आप खुद भी बीज तैयार कर सकते हैं। जैसे ही एडिनियम को फूल आते हैं, फूल आने के बाद कुछ समय पश्चात फूल झड़ जाते हैं, और उसके बाद में एक फली बनती है, और फली जब पक जाती है तो वो फट जाती है। फटने के पश्चात उसके अंदर आप देखेंगे रुई जैसे कुछ चीज़ नज़र आएगी आपको, और उस जब रुई जैसे वो पंख वाले जैसे होते हैं, उसको चीज़ को हटाएंगे तो आप उसमें एक छोटा सा बीज पाएंगे, और इसी बीज के द्वारा आप
पौधे तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास बीज नहीं है तो आप बाहर से भी बीज मंगा सकते हैं। लगभग 10 से 12 रुपए का एक बीज आता है और उस बीज को आप सैंडी सॉइल में या वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाकर उससे आप पौधा तैयार कर सकते हैं। साथ ही कटिंग का उपयोग करके भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। आमतौर पर जो है एडिनियम या डिजर्ट रोज, उसके पत्ते जो झड़ने के दो ही कारण होते हैं। एक तो सर्दियाँ अगर पड़ रही हैं, तेजी से सर्दी पड़ रही है तो वो डोरमेंसी में, सुषुप्त अवस्था में चल जाता है। उस समय पत्ते गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। और दूसरा, अगर आपने पानी कम दिया और पानी की अगर उस पौधे में कमी हो गई तो पत्ते झड़ जाते हैं। एडिनियम यानी कि डिजर्ट रोज, अगर आप इसको अपने घर में या अपने प्रांगण में या अपने आसपास लगाना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से 3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहली चीज, आपको पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करना है। दूसरा, आपको ओवर फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, उसको कम लाइट में नहीं रखना है, उसे भरपूर लाइट चाहिए। अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके यहाँ पे भरपूर फूल आएंगे और पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। आमतौर पर ये देखा गया है कि एडिनियम में जब फूल आते हैं तो लगभग 7 से 8 दिन तक एक फूल चलता है, उसके बाद मुरझा जाता है। और देखा यह गया है लगभग 30-40 दिन के पश्चात पुनः फूल आ जाते हैं। डिजर्ट रोज यानी कि एडिनियम आजकल काफ़ी चलन में है। लोग इसे गिफ्ट करना पसंद करते हैं, जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पे या अन्य किसी फंक्शन पर पॉटेड प्लांट के रूप में इसे गिफ्ट किया जाता है। वास्तु के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है। डिजर्ट रोज यानी कि एडिनियम एक सिंबल है जो कि ऊर्जा के बहाव को दर्शाता है, जिंदगी में चलते रहने की प्रेरणा देता है। डिजर्ट रोज आपको आपकी जिंदगी में नई तकनीकी और ज्ञान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। डिजर्ट रोज के लिए यानी कि एडिनियम के लिए कहा जाता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है, साथ ही नई सकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन में संचार करता है। ये सभी गुण हैं जिसकी वजह से ये पौधा लोगों में काफ़ी प्रचलित है। लोग इसे लगाना अपने घर में और लोगों में इसे बांटना और गिफ्ट करना पसंद कर रहे हैं। लोग इसे पॉटेड प्लांट के रूप में, बोनसाई के रूप में और साथ ही फूलों के लिए और अच्छी शेप, अच्छे आकार के लिए घर में लगाते हैं, लोगों को गिफ्ट करते हैं और यह एक शुभ पौधा है। साथ ही कुछ लोगों की हॉबी भी ऐसी है कि एडिनियम को वो लगाना चाहते हैं, उसके प्रति वो एक तरह से इसके पीछे पागल हैं। कुल मिला के एडिनियम एक अच्छा पौधा है जिसे हमें और आपको लगाना चाहिए और जिससे कि हमारे घर के अंदर नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आओ दर्शकों, डिजर्ट रोज एडिनियम अपने घरों में लगाएं और लोगों को इसकी जानकारी दें और लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार करें। एडिनियम लगाएं, सुख समृद्धि लाएं।